आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कीर्ति 7 में। आज करनी है कुछ शॉपिंग और ये मार्केट आपको देखकर ही पता चल गया होगा। जी हाँ, ये मार्केट है सरोजनी नगर मार्केट। यहाँ गर्ल्स के बहुत ही सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। अगर अच्छे ड्रेसेस लेने हैं और फैंसी ड्रेस अगर चाहिए तो सरोजनी नगर मार्केट आइए। तो मैं भी ये सोच करके यहाँ चली गई हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि सरोजनी नगर मार्केट में अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं, क्योंकि मैं मार्केट ब्लॉगर भी हूँ। और इस मार्केट की अगर आपको डिटेल देखनी हो तो मेरे सेकंड चैनल पे आप देख सकते हैं, कीर्ति 29 द शॉपिंग लवर। और फिलहाल तो हम करेंगे सरोजनी नगर मार्केट से जमकर शॉपिंग। तो देखते हैं हमें आज सरोजनी नगर मार्केट में क्या क्या मिलता है। कितने की है भैया? 100 अभी नए नए कलर मिलेंगे सारे मैडम में, कहीं भी आने जाने में, शादी में, पार्टी वियर मज़ा काम आता है। सब अलग अलग कलर मिलेंगे सारे। तो सरोजनी नगर में पहली शॉप मुझे मिली है जहाँ पे इस टाइप के बैग्स मिलते हैं, और इस टाइप के बैग मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। देख सकते हैं सरोजनी नगर मार्केट अभी पूरा कितना खाली सा है। ये कुछ दिन पहले का ब्लॉग है, बट मैं अभी तक इसको बना नहीं पा रही थी कि मैं अपलोड कर सकूं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ अपने जॉब और सेकंड वाले जो मेरे चैनल है उसको लेकर के, क्योंकि उस पर डेली ब्लॉग्स आते हैं। इस पर तो मैं कभी कभी डाल देती हूँ, वीडियोज़ अपलोड होता है, बट वहाँ पे मुझे डेली एक वीडियो तो अपलोड करना ही होता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये बहुत दिनों बाद ये वीडियो पड़ रही है, करीब 1 महीने बाद। और फ़िलहाल पूरा खाली सा मार्केट है। देखते हैं कि अभी और क्या ये आंटी जो सेल कर रही थी, ये ज्वेलरीज़ है, तो ज्वेलरीज़ मुझे कुछ ख़ास लगे नहीं, बट दूर से मुझे लग रहे थे बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसा कुछ था नहीं। और आगे निकलते हैं। जैसा सरोजिनी नगर मार्केट तो वैसे अच्छी मार्केट है ही, बट जब आप सोच के जाते हैं किसी मार्केट में कि ये बहुत ही अच्छा मार्केट है, और जब आप वहाँ वाक़ई पहुँचते हैं और रियलिटी देखते हैं, तो आपको वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या लिया जाए और कहाँ से लिया जाए। यहाँ पे मुझे थोड़े से ड्रेस अच्छे लग रहे थे, ये 350 में मिल रहे थे। बाकी ड्रेस तो आप जानते ही हैं किसी के आस-पास मिलते रहते हैं। तो इस टाइप के कलेक्शन आपको किसी भी मार्केट में मिल जाते हैं, बट सदर में थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। सॉरी, ये सदर मार्केट नहीं है। ये कहते हैं कि जब आप डेली कोई मार्केट ब्लॉगर हो तो आप मार्केट का नाम भी भूल ही जाते हो। ये है सरोजनी नगर मार्केट, और इस सरोजनी नगर मार्केट में ये वन पीस है, तो मुझे थोड़े ठीक लग रहे थे 350 में। बट मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं इसे जो है ले सकूँ। अगर मैंने इसे लिया तो ये बिल्कुल बहुत लॉन्ग होता है, तो इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। और कभी-कभी दिक्कत हो जाती है अपनी हाइट को भी लेकर के। कुछ ड्रेसेस अगर आपको पसंद आते हैं और आपकी हाइट थोड़ी कम है, तो बहुत दिक्कत होती है। आप कोई भी ड्रेस लेंगे, वो आपको आएगी नहीं। और ये ड्रेस था लखनवी कुर्ती, तो ये मुझे थोड़े ठीक लगे, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे, क्योंकि इस टाइप की कुर्तीज़ तो हर जगह आपको मिल जाते हैं 200 में, 250 में। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सही लगे, ठीक-ठाक से लगे, इसलिए यहाँ से भी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और अभी तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ? मैं कुछ अच्छा-सा लेने के मूड में आई हूँ और मुझे पसंद नहीं आ रहा अभी तक। मार्केट ब्लॉगिंग करते-करते इतनी ज़्यादा मुझे ड्रेसेस देखने को मिलते हैं कि कभी लगता है मुझे वहाँ से लेना चाहिए, वो मार्केट में ज़्यादा अच्छा है, और कभी मुझे लगता है कि नहीं, नहीं, इस मार्केट से लेना चाहिए, ये मार्केट बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम कभी ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो सारे मार्केट के ड्रेसेस दिखते हैं और सब एक साथ आँखों के सामने छा जाते हैं कि वहाँ पे ये मिल रहा था, वहाँ ये मिल रहा था। और हम आपको बताने वाले खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ से क्या लिया जाए। आज मैं बहुत ही फुर्सत से निकली हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए मुझे मार्केट में, लेकिन मैं पूरा मार्केट सर्च करके ही कुछ लेने वाली हूँ। और यहाँ मुझे अच्छे लग रहे थे, ज्वेलरीज़ जो थे अच्छे थे। लेकिन अगर हम अदर मार्केट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे थे। सो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं क्योंकि वो सही प्राइस में थे।
हाँ, बट एक बात है यहाँ की ज्वेलरीज़ के डिज़ाइन आपको जल्दी कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अगर आप डिज़ाइन बहुत अच्छे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ के मार्केट से और यहाँ की शॉप से ये डिज़ाइन वाले ज्वेलरीज़ ले सकते हैं। तो चलिए तब तक मैं शॉपिंग करती हूँ और फटाफट। कभी-कभी हम ब्लॉगर्स भी शॉपिंग करने निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्लॉगिंग करते हैं तो शॉपिंग नहीं करते, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हम शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम शॉपिंग करेंगे तो हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते और हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते आपको कपड़ों के लिए, क्योंकि जब तक हम देखते हैं तब तक हमें जो पसंद आता है वो तब तक सेल आउट हो जाता है। तो हम 2 में से कोई एक काम ही कर सकते हैं और कभी-कभी परचेज़ कर लेते हैं कि फटाक से देखा और उसे ही परचेज़ कर लिया। तो अगर बहुत जल्दी में आप कर सकते हैं ये तो हो जाता है, वरना कभी-कभी तो हमारे हाथों से भी ले लिया जाता है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है शॉपिंग करना, और हम जब तक कभी कोई मार्केट पहुँचते हैं उससे पहले भी आपके जो लेने होते हैं कपड़े या कोई भी अदर चीज़ लेनी हो, जो भी प्रोडक्ट लेने हो, ज्वेलरीज़ लेनी हो, ए टू जेड वो तब तक सेल आउट हो चुके होते हैं। और जब तक मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब तक मुझे भूख-प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, और अगर मैं घूमने निकली हूँ या शॉपिंग करने निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। देखो मैं थक गई हूँ आज, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं यहाँ बैठ गई कि चलो, बैठने के बाद फिर मुझे ध्यान में आया कि चलो यहीं नमकीन बन रही है, हम इसे खा लेते हैं। तो मैंने फटाफट यहाँ से एक नमकीन ली थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इतना थक गई हूँ, क्योंकि अगर मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो 3 से 4 किलोमीटर तो हम यूँ ही चल लेते हैं और बिल्कुल नहीं थकते, और मैंने तो अभी सरोजनी का एक राउंड भी नहीं लगाया है, तो कैसे इतनी थकान आई, शायद बहुत ज़्यादा धूप रही, इस वजह से ऐसी दिक्कत आई है। बट जब भी आप किसी शॉप पे निकलें, मतलब शॉपिंग करने निकलें, तो आप अपने साथ वाटर बॉटल तो ज़रूर रखें, क्योंकि अगर गर्मी में आप निकल रहे हैं तो पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पानी रहता है साथ में तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो चलिए फिर हम यहाँ से कुछ नमकीन वग़ैरह लेते हुए, खाते-पीते हम आगे बढ़ते हैं।
मेरे पास कभी इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए शॉपिंग कर सकूं। लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, बट इस बिज़ी लाइफ़ में इतना म मज़ा आता है, इतना एन्जॉय मैं करती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि कैसे ये करते हैं? मार्केट ब्लॉगर कैसी लाइफ़ होती है, क्या होती है? तो हमारी भी लाइफ़ बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, बिल्कुल भी अलग नहीं होती है, नॉर्मल होती है। हाँ, लेकिन शेड्यूल हमारा बिज़ी ज़रूर होता है। अगर आप घर के काम के साथ-साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आप जॉब के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मार्केट आपको ब्लॉगिंग करना बहुत कठिन होता है। बट मुझे इतना नहीं ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं इसे एक एन्जॉय के लिए बस सिर्फ़ करती हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। और मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया है सिर्फ़ कि मुझे कपड़ों का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था पहले, कि किस कपड़े को क्या बोलते हैं और ये कौन-सा मटेरियल होता है। बस पहले मैं जो जाती थी मुझे पसंद आया और मैंने ले लिए। लेकिन अब मैं शॉप पे जाती हूँ किसी भी मार्केट में, सारे कपड़ों के मैं नाम ज़रूर पूछती हूँ, क्या मटेरियल है, कौन-सा वर्क है, इससे मेरी भी नॉलेज और बढ़ती है। तो इससे कुछ तो मुझे फ़ायदा है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। और यहाँ देखिए कितने प्यारे-प्यारे से सूट मिल रहे थे, ये हैं 350 वाले सारे सूट। तो सरोजनी में तो ऐसे सूट आपको जगह-जगह पे लगे हुए मिल जाते हैं। तो यहाँ सूट मुझे अच्छे लगे थे, जहाँ से मैंने सिर्फ़ 2 सूट लिए हैं। आप मरून कलर का सूट देख रहे होंगे, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो ये मैंने एक लिया है। और एक सूट मैंने लिया था जो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी लेते रहते हैं हम, कि कभी किसी को गिफ्ट देना है तो भी हम इन्हीं नॉर्मल मार्केट से ही लेकर के गिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मॉल में जाने पे हमारे प्राइस जो है ट्रिपल हो जाते हैं और यहाँ पे हम उतने 3 ड्रेसेस ले सकते हैं, तो क्यों जाएँ मॉल? मॉल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वही वैरायटी, वही क्वालिटी सब कुछ मिलता है। हाँ, कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं कि मॉल में वो बेटर मिलता है, लेकिन मुझे अगर आप मेरी आप मुझसे पर्सनली बात करते हैं, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ पटरी के कपड़ों को लेना, बहुत पसंद आता है मुझे, क्योंकि जितने में मैं वहाँ एक ड्रेस खरीदूँ, मैं वहाँ बाहर पटरी से मैं उतने में ही 10 ड्रेसेस खरीदती हूँ और डेली चेंज करके पहनूँ, बहुत मज़ा आता है ऐसे शॉपिंग करना। और करीब-करीब अब मेरी शॉपिंग हो चुकी है पूरी। मुझे वैसे फुटवियर्स तो लेने नहीं थे, लेकिन देखने की आदत सी हो गई है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ टाइम पास कर रही हूँ और कुछ नहीं। मेरे साथ अब जो भी मार्केट निकलता है, वो बहुत परेशान हो जाता है मेरे से, कि किसी भी शॉप पे जाकर रुक जाना, उसके डिज़ाइन देखना कि महँगे हैं या सस्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप ब्लॉगर हो तो ये सब आपके लिए एक अच्छी बात है। हाँ, अदर लोगों के लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो भी आपके साथ निकल रहा है, उसका टाइम ज़रूर वेस्ट होता है। तो आप अपने साथ किसी को अगर लेकर निकल रहे हो, तो ये ज़रूर समझिए कि उसके पास भी टाइम होना चाहिए। तो चलिए, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सरोजनी मार्केट का ब्लॉग आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम आप इस टाइप के ब्लॉग किस मार्केट का देखना पसंद करेंगे। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।